कहा कि बुजुर्गों को हर महीने की 7 तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काम के लिए भोजन कार्यक्रम चालू रहना चाहिए और सरकार से पूछा कि काम करने के अधिकार का क्या हुआ। क्या अब तक इसे लागू नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि अब तो रोजगार गारंटी कानून भी बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ योजना भी लागू की जानी चाहिए, जिसके तहत गरीब औरतों को हर बच्चे पर 500 रुपए मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था इस देश में अनिवार्य की जानी चाहिए। सरकार ये नहीं कह सकती कि पैसा नहीं है। ये सब कहने से नहीं चलेगा। देश में खाद्य सुरक्षा स्कीम लागू करनी ही होगी। अब 1 साल हुआ। अभी यहाँ कार्ड पे आपको क्या क्या मिलता है? 2000 साल में मिला। 2000। अभी यहाँ कार्ड पे आपको क्या क्या मिला है? कुछ नहीं मिलता है। राशन तो नहीं देता है, खाली घासलेट देता है बस। राशन हम लोग आज मिलेगा, कल मिलेगा, बहुत तड़प रहा है, लेकिन मिलता ही नहीं है। 1 तारीख को देगा, 2 तारीख को देगा, 6 तारीख को देगा, अगला महीना में देगा। कुछ मिलने के लिए कुछ कोशिश किया था? बहुत कोशिश किया। क्या क्या किया आपने? आजाद मैदान में मोर्चे लेके गया, उधर बड़ा ऑफिस का उधर मीटिंग लेके गया। हम लोग पूछेगा तो देगा, ये महीने में देगा, अगला महीने में देगा, ऊपर से आर्डर आना मांगते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि बेघर लोगों को कार्ड मिलना चाहिए, वो हिसाब से हमने महाराष्ट्र सरकार के पे हम लोग ने ये किया, तो महाराष्ट्र सरकार तो परिपत्रक निकाला, कल इसकी अमलबजावनी नहीं हुआ। इसलिए हम रेशनिंग पूर्ति समिति से तरफ से हम लोग हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में हम लोग वो केस दाखिल किया। उसके बाद उन्हें 2 अक्टूबर के लिए उन लोग को तुरंत एक कार्ड देना चालू किया। 2 अक्टूबर से आज तक एक कार्ड के ऊपर कुछ अनाज नहीं, कुछ दिया गया नहीं, खाली कार्ड दिए, कोर्ट के आदेश के तरफ से कार्ड दिए, पर उसके ऊपर अनाज है, वो अनाज दिया गया नहीं। पहली बात तो ये है कि बीपीएल कार्ड पाना ही मुश्किल है। अगर बीपीएल भी मिल रहा हो तो सरकार कहती है कि इसका कोटा निर्धारित है। जैसे मुंबई के लिए 500 का कोटा है और वो पूरा हो गया है। अब और कार्ड नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लगेगा कि मुंबई में बहुत से गरीब लोग रहते हैं। इस तरह से कोटा देखते हैं, गरीबी नहीं। अगर आप कोटा के आधार पर चलेंगे, गरीबी के आधार पर नहीं, तो ऐसे में बहुत से लोग सस्ते अनाज से वंचित रह जाएंगे, जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है। मुझे लगता है बीपीएल का ये दृष्टिकोण अत्यंत दोषपूर्ण है और इसकी सूची भी अविश्वसनीय है और इसकी पुष्टि जगह जगह से हो रही है। बहुत से गरीब सूची में नहीं है क्योंकि तरीका ही गलत है और इसे सही तरीके से अपनाया भी नहीं गया। मैं इसलिए बीपीएल को खत्म करने के पक्ष में हूं और ऐसी व्यवस्था तय करना चाहता हूं कि लोग खुद तय करें कि वो जन वितरण प्रणाली में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। सरकार को सिर्फ रोजगार ही नहीं देना, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी बनानी है जिसमें हर किसी को काम और भोजन मिल सके, और यही हमारे आंदोलन का भी उद्देश्य है। उच्च न्यायालय एक के बाद एक आदेश जारी करता है, फिर भी बच्चे मर रहे हैं और सरकार इस बात के लिए 100 पेज के हलफनामे दायर करती रहती है कि किस तरह उसने आदेशों का अनुपालन किया। लेकिन आप जमीनी स्तर पर लोगों से या गैर सरकारी संगठनों से बात करें तो पता चलेगा कि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस तरह कहानी वही पुरानी है। अब लोगों के हाथ में मात्र गरीबी का प्रमाण पत्र लाल कार्ड है और यही उनकी संपत्ति है। भरपेट भोजन अब भी लाखों लोगों का सपना है। परेशानियां बढ़ गई हैं। जिन सुविधाओं के वो घोषित रूप से अधिकारी हैं, वे उनके जीवन में कहीं नजर नहीं आती। जीवन की रक्षा के अधिकार के लिए जरूरी भोजन उन्हें नहीं मिलता। लाखों अदृश्य भारतीय धीमी मौत मरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके भोजन की मात्रा घटती जा रही है। आज औसत भारतीय की खपत प्रतिवर्ष मात्र 155 किलोग्राम अनाज ही रह गई है। जब आजादी हासिल हुई थी तब भी इतनी ही थी। आज एक चीनवासी की तुलना में एक भारतीय का भोजन आधा ही है। अगर आपको यूरोप में पैदा होने का सौभाग्य मिला होता तो आप एक भारतीय से 4 गुना अधिक खाया करते, और औसत अमेरिकी एक भारतीय से 6 गुना अधिक खाते हैं। जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लोगों का नाम लिखा है,
हालांकि महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी कानून 1978 से ही है, पर इसे खत्म करने की कोशिश राज्य के भीतर ही व्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। आवश्यकता है कि पूरी मशीनरी को फिर से धक्का लगाया जाए, जिससे लोग अपने जिस महत्वपूर्ण अधिकार से लंबे समय तक वंचित रहे हैं वो उन्हें मिले, और इसके लिए संपूर्ण तंत्र को सक्रिय होना होगा। रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम प्रशासन की मर्जी से चलते हैं और बटे होते हैं। एजेंसियों की दिलचस्पी इन कार्यक्रमों को चलाने में नहीं रहती, क्योंकि उनके लिए बेहतर यही होता है कि वो काम ठेकेदारों को दे दें और पैसा बनाएं। वो पैसा लेते हैं जब वो बिल पास करते हैं, और क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, इसलिए परेशानी भी नहीं होती। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। इस तरह हर कोई ऐसा ही करना चाहेगा, नहीं तो उन्हें काम करना पड़ेगा। तुमच्या गावातले माणसाच्या बरुशा मी मंजुऱ्या केल्यात, कारण तुमचेच गावातला ठेकेदार माणूस झाला म्हणजे ठेकेदार आपके गांव का है तो काम भी आपके गांव में होगा। मैंने अपने लिए काम करके 2 बोरी अनाज कमाया है। अगर हम आधी बोतल का पैसा दे दें तो आमतौर पर पेमेंट मिल जाती है। इस बार हम लोगों को 2 बकरियां देनी पड़ी। हमने बकरियां भी दी, फिर भी पेमेंट नहीं मिली। क्यों? जरा हम लोगों की तरह के गरीबों का ये हाल देखिए। क्या आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए? आपको अच्छी सड़क मिलेंगी, आपकी हालत भी सुधर जाएगी। आप लोग जहां मक्खन और घी खा रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। केलेलं काम याची तुम्ही काळजी तुम्हाला पाहिजे ना। रस्ता तुमचा चांगला होणार, तुम्ही चांगलं होणार, तुम्ही साहेब लोक, आणि आम्ही असे तुम्ही खाऊ तेला तो पाशी, आम्ही रवू ठेवू पाशी। ये ठीक है कि मजदूरी नहीं देना जबरन मजदूरी कहा जा सकता है। खासतौर से ऐसे मजदूर आदिवासी होते हैं, और हमने ऐसे मजदूरों पर अत्याचार के खिलाफ कई मामले पुलिस तक पहुंचाए हैं, पर वो कहती है कि ये लेबर कोड का मामला है। अब हम भारत के महानगरों पर एक नजर डालेंगे, जहां झुंड के झुंड भूखे और बेरोजगार ग्रामीण भोजन और काम की तलाश में चले आ रहे हैं। बम्बई शहर करीबन 150 साल से एक औद्योगिक की नीति के वजह से बढ़ा, और पूरे देश के मजदूर यहाँ आए और रहना शुरू किया। तो आज जिस तरह उद्योग बंद हो गए, यहाँ के पूरे कपड़ा उद्योग नहीं तो पूरे उद्योग बम्बई शहर के बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। करीबन 5 लाख 10 लाख से लोग आज बेरोजगार हो गए। तो मजदूरों की हालत तो ऐसी हो रही है कि बहुत सारे लोग तो समझो दवाई नहीं मिली, उनको वक्त पे ऊपर खाना नहीं मिला, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। अब हम महानगरों के चमचमाते शॉपिंग मॉल्स और सजे सजाए मल्टीप्लेक्सेस का एक नजारा लेंगे। व्यवस्थित रूप से लाखों लाख भारतीयों को बेरोजगार बना देने के बाद कल कारखाने बंद कर दिए गए, तोड़ दिए गए और भूसंपत्ति को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। इन्हीं स्थानों पर संभावित भारत के द्वीप बस रहे हैं, जिन पर दर्शनीय लोग विचरण करते नजर आ रहे हैं। शायद इन भारतीयों को इस बात की चिंता नहीं कि कैसे आधी से अधिक आबादी भूख से मर रही है। ये लोग विज्ञापनों से प्रभावित अपनी इस जीवन शैली में ही मस्त हैं। इनके शब्दों में अदृश्य भारतीय जैसे किसी दूसरे अंतरिक्ष के लोग होते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि ये सब विकास के नाम पर चल रहा है। एक बुरी हालत में बम्बई शहर का मजदूर गुजर रहा है और सरकार उसको कुछ नहीं देखती। सरकार बार बार ये कह रही है कि हमको बम्बई शहर का शंघाई बनाना है, शहर का विकास करना है, लेकिन शहर का विकास करते वक्त ये जो मजदूर है उनके हालात को देखा नहीं जा रहा है। आइए कुछ ऐसे बहादुर लोगों से मिलें जो कभी इन कारखानों में काम करते थे। कुशल कारीगर से मेहनतकश मजदूर तक, यही इनकी जिंदगी का सफर है। कोई नौकरी.com इन्हें बचाने नहीं आया। खूबसूरत तस्वीर पेश करने के लिए आंकड़े बदले जा सकते हैं, पर वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय आज भी भूख से मर रहे हैं। भारतीय मामूली सी रकम के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कम पैसे का मतलब
कम भोजन और बीमारियों से लड़ने की कम क्षमता होती है। इस तरह सरकार अपनी नीति के जरिए लाखों भारतीयों को भोजन के उनके अधिकार से वंचित कर रही है, जिसके बगैर वो जी नहीं सकते और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को हासिल नहीं कर सकते।